जातिवाद से बीजेपी से। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। माझी द माउंटेन मैन फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद आ गया, बहुत गर्मी है तोहरा में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल जिस तरीके से सड़क पर पुलिसिया दमन दिख रहा था, बर्बरता दिख रही थी, उसके दुगने उत्साह से छात्र आक्रोशित हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं। मैं ये समझना चाहता हूँ कौन सी ऊर्जा मिल रही है। कल मैं देख रहा था कि पुलिसिया दमन किया गया, उत्पीड़न किया गया, पीटा गया, इसके बाद भी आज हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर हैं। भारत के अंदर 90 करोड़ युवा हैं और 90 करोड़ युवाओं का ये दर्द है। जो पेपर जिस राज्य में देखो वो लीक हो जाता है। और केंद्र सरकार ने नीट का परीक्षा जो कराई वो सबसे ज़्यादा देश में बहुत बड़ी परीक्षा होती है ये। आप उस परीक्षा को मतलब इस तरीके से हल्के में ले लिया, उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी है कि चलो हमने गलती हुई है, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और आज कम से कम 25वां दिन होने को आया और अभी तक कोई यहाँ बात करने तक नहीं आया। और कल जो पुलिस ने जो कांड किया है उसमें पुलिस वालों से ज़्यादा बीजेपी आरएसएस के गुंडे ज़्यादा थे, क्योंकि वो बिना बैच के और बिना यूनिफॉर्म के लोग यहाँ आए थे जिन्होंने लोगों पर लाठीचार्ज। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। कितने दिन से यहाँ हैं? मुझे आज 6वां दिन है यहाँ। 6वां दिन है। कल लाठियाँ आपको भी पड़ी? बिल्कुल पड़ी यहाँ पर। फिर भी आज ये डर नहीं है कि पुलिस दोबारा से लाठी का कोई मतलब नहीं, हमारा अधिकार है, कोई अधिकार मांग रहे हैं हम लोग, कोई हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमने अपने वोट से चुनकर भेजा था आपको, आपने हमसे वादा किया था 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, स्मार्ट सिटियाँ बनाने का, गंगा साफ करने का, कोई काम करके दिया नहीं। और एक छोटी सी डिमांड करी है युवाओं ने कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, वो आप करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जो 20 युवाओं की जो नीट के पेपर में उनकी मृत्यु हुई है, उनको सिर्फ 1-1 करोड़ रुपया देने की बात थी। 20 करोड़ रुपया आपके लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि बात करने तक को तैयार नहीं है। कल जेपी नड्डा ने जिस तरह से बुलाया, उसी प्रकार ठीक किसानों को 15 बार उन्होंने आमंत्रित किया था बुलाने के लिए। वो बुला के बैठा लेंगे लेकिन करेंगे कुछ। नड्डा का बुलावा केवल झुंझुना दिखावा, बिल्कुल झुंझुना है। कल आप थे सड़क पे? हाँ, हम संसद से मात्र 100 मीटर के दूरी पे थे। संसद पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस के बीच में कुछ आरएसएस के कुछ सिविल ड्रेस में गुंडे थे। मैं दिल्ली पुलिस से और गृह मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ। कल भी लगातार जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो एक सवाल उठ रहा था कि बैच क्यों नहीं है, वर्दी क्यों नहीं है। मुझसे एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि वर्दी फट गई है। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि ऐसे एक ही वर्दी है। इसका जवाब देना चाहिए दिल्ली पुलिस के प्रवक्ताओं को कि वो लोग, अगर छात्रों के मन में एक सवाल उठा है तो इसका जवाब आना चाहिए कि बिना वर्दी वाले लोग लठ क्यों लिए वो। और सिविल ड्रेस हमारे युवाओं के बीच में तो पुलिस इतनी कम पड़ गए थे कि नागालैंड से 4 गाड़ी पहुंचता है थी नागालैंड से। जो पुलिस वाले जो लोग थे वो दरअसल पुलिस वाले नहीं थे, वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे जो तमाम संगठनों से जो आए हुए थे। उन लोगों के पास ना तो वर्दियाँ थी और उनको पुलिस वालों ने खुद डंडे दे रखे थे। और कनाट प्लेस इतना रिहायशी इलाका है, उस इलाके में एक ट्रक पाया गया पत्थरों का। वो कहाँ से आया? हम लोग तो लाए नहीं उसे, कौन लेके आया उसे? इंक्वायरी उनसे पता भी नहीं था कि पत्थर कहाँ है। कुछ आरएसएस के गुंडे हमारे बीच घुस, उसी ने पत्थर। कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं। हम लोग एक जोड़ी कपड़ा लेके आए और बस, इसके अलावा कुछ। और हम चाहते जितना जल्दी नरेंद्र मोदी इस्तीफा, दिन बीजेपी गिरेगी, सारी की सारी पार्टी जेल में हो जाएगी। वो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब बात नरेंद्र मोदी तक आ गई है। क्यों? सर मैं खुद एक 12th पास अभी 12th पास करी, अभी बोर्ड्स के एग्जाम। तो इतनी चिंता किस बात की है कि आप आ गए यहाँ पर? क्योंकि हमारा ही फ्यूचर है ये। नीट भी हमारे यूथ का ही पार्ट है। मेरा खुद का रिजल्ट आया था, अभी बोर्ड का रिजल्ट आया। मेरे जैसे इतने बच्चे हैं जिनका सारा रिजल्ट खराब कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि भाई क्या एक्सपेरिमेंट? के बच्चों पे ही OSM चेकिंग का एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसके चक्कर में हमारा तो हमें जिससे कॉलेजेस मिलेंगे
उस क्राइटेरिया को इन्होंने करप्ट कर दिया कहाँ से आए हो आप? है। मैं ईस्ट दिल्ली दिलशादगढ़ ईस्ट दिल्ली से। पहले दिन आंदोलन में आए हैं? हाँ, पहला दिन है मेरा। तो लाठी चार्ज के बाद डर नहीं लगा कि आज फिर से कुछ हो सकता है? अगर सब कोई डरते रहेंगे तो फिर ऐसे को पूरे खाली हो जाएगा एरिया। ये बात नहीं है। गवर्नमेंट से हम बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज़ द ओनली थिंग वी डिमांड, बिकॉज अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया ना, तो धीरे धीरे बात फिर रेलवे मिनिस्टर पे आएगी, फिर वो निर्मला सीतारमन पे आएगी, फिर वो नरेंद्र मोदी। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी अगर एक बार मिल गई तो पब्लिक को ये विश्वास आएगा कि प्रोटेस्ट करने से रिजल्ट आता है। इसीलिए शायद इस्तीफा नहीं दे रहे। यहाँ रिजल्ट ही नहीं, इस देश में प्रोटेस्ट का फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिलता है प्रोटेस्ट करने से। कल आप भी थे। एक बात बार बार जो आरोप लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडे थे, पुलिस वाले नहीं थे, तो ये क्यों आरोप, आप लोगों का, युवाओं का क्यों आरोप है ये ऐसा? देखिए, जब लाठीचार्ज हो रहा था ना, तो जितने मतलब वहाँ पे जो पुलिसकर्मी थे जो ये वर्दी पहन रखे थे, उनके ऊपर भी नेम प्लेट नहीं था। पुलिस वालों की भी उस पे नहीं थे। हाँ, ये तो मैंने खुद देखा। हाँ, कई वीडियो देखा आपने, सोशल मीडिया पे चल रही है, ये सब वीडियो चल रही है। कर रहा था। और मेरे सामने जब लाठीचार्ज हो रहा था, 4 बार लाठीचार्ज हुआ। जो हमारी 12-15 साल की जो हमारी बहनें थी ना, उनके ऊपर चार्ज किया गया। तो वो लोग जो थे ना, पुलिस वाले तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नरमी भी बरत रहे थे, लेकिन वो मतलब बहुत क्रूरता से मार रहे थे। वो जो सर पर फटे हैं, लटपट मारे मेरे सामने, मैंने कईयों को देखा है। मैंने खुद कल आंसू गैस के गोले मैंने खाए हैं, मेरे सामने फटा था आंसू गैस का गोले। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए, सिर्फ आंदोलन में शामिल होने? आंदोलन में शामिल होने। कब से यहाँ आए आप? मैं 2 दिन से हूँ। आपने एक सवाल करा, आपने एक सवाल किया कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। ये जनरल डायर की सरकार है, ये इस्तीफा दिलवाएगी नहीं, चलता रहेगा ये आंदोलन। ये जो गाली बकते ना, जोश बना रहेगा ऐसे ही? बिल्कुल बना रहेगा जी, तन और मन। आंदोलन सर, ये आंदोलन इस तानाशाही सरकार की आखिरी कील साबित होगी। यह इतनी भीड़ जो आ रही है, वो किसी नेता के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं है। खुद नौजवान, जागरूक और समझदार, सब पढ़े लिखे लोग आए हैं। यहाँ पर मोदी जी के साथ फर्जी डिग्री लेकर बैठे वाले लोग नहीं आए हैं। मोदी जी आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाए हैं, लेकिन इन जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले वो अपनी डिग्री दिखाएंगे। और ये ओरिजिनल लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ से जो इंकलाब पैदा होगा वो पूरे देश में बदलाव होगा। इसलिए इस बार अंतिम संस्कार सरकार होगा। इस बार मोदी सरकार नहीं होगा, अंतिम संस्कार सरकार होगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश आया हूँ। मैं यहाँ 10 दिन से लगातार हूँ, और कल आप बहुत अच्छा कवर कर रहे थे, उसके लिए मैं आपको और आपके जगह बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। कल क्या देखा? अच्छा आपने? देखो, ये अधिकार की बात कर रहे हैं ना, तो मोदी सरकार में पहली बात तो अधिकार की बात करो ही मत, क्योंकि मोदी सरकार में किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो अंधभक्त है वो कुछ भी कर सकता है। देखो, कहावत है ना, हम ही पे हमला करना और हम ही को हमलावर कहलाना। ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। अब इनके व्यूवर से कहना चाहूँगा, भाई यहाँ पे इतना जमावड़ा लग चुका है, बीजेपी के फिल्टर पट चुके हैं, चंद्रशेखर भी लग चुका है, अभिजीत भी लग चुका है, वांगचुक भी लग चुका है, राहुल गांधी भी खड़ा हो गया है, और मैं कह रहा हूँ किसान नेता राकेश टिकैत भी लग चुका है, और पंजाब की सारी खा पा रही है। और तुम भी जितने भी हो ना, डरो मन्ना भाई, थोड़े बहुत आंसू गैस के गोले इन्होंने कल छोड़े थे। और जो पता है जो लठ बिट्टे की जो बातें बता रहे थे, गोदी मीडिया बता रहा था, डरा रहा था मैं। और डरो मन्ना, गोदी मीडिया तो पिट रही है हर घंटे, कोई ना कोई अंधभक्त, और गोदी मीडिया वो बुरी तरीके से पिटता है। इसलिए तुम यहाँ अभी खदेड़ दिया मेरे सामने। मैं तो भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं 10 दिन हो गए लगातार मेरे को आते। जिस दिन वांगचुक को उठाया उस दिन भी था मैं, इतनी उस बेरहमी से उठा कर गाली बक्के ले गए थे उसको। अच्छा, इस दलाल मीडिया जिसको गोदी आप लोग कहते हैं, इस दलाल मीडिया से क्यों इतना नाराजगी है आप? नाराज? अब एक बात बताओ ना, अब बात तो चल रही है वांगचुक की। अब वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट चलाते हैं कि इसने करा क्या है, मतलब सोनू वांगचुक ने ऐसा क्या बड़ा आविष्कार, उस पर एक वीडियो। हाँ, अभिजीत ने क्या करा ऐसा, ये तो उससे मिला हुआ है मनीष सिसोदिया के साथ, ये आम आदमी पार्टी से। अरे भाई, वो जेंजी है वो बंदा, और वो तुम्हारे लिए खड़ा है, और लठ खा रहा, बिट्टे खा रहा, डरो मन्ना। 1-2 लठ लग भी गए, अरे तो क्या मिट्टी के बने उड़ो क्या, कभी बिल्कुल मोम या मोम के पिघल जाओगे। लठ से अब कोई घबराने वाला नहीं। हाँ, एक बार ऊपर करके दिखाओ, एक बार अंधभक्तों को दिखाओ, पब्लिक कितनी है एक बार देखो, और पीछे भी दिखाओ। ये मर्दों की भीड़ है, मर्दों की। देखो भीड़ देख ली, हाँ देख ली। ड्रोन चलाना अलाउड नहीं है यहाँ ड्रोन चलाना अलाउड नहीं है ना, दिखती भीड़ यहाँ से लेके, और जो कनाट प्लेस का जो चरखा रखा है ना, चरखा गांधी जी का, वहाँ तक फुल भीड़ है, बैरिकेड लगा रखे, और कुछ भी ना कर रहे पुलिस वाले। आ जाओ भाई, सारे फौजी भी कुछ ना कर रहे, वे खुद डरे हुए हैं
कि पता नहीं, क्योंकि यहाँ सारे जवान लड़के हैं। और एक बात और बताऊं, इससे बढ़िया बात तो होगी नहीं अगर इन्होंने लाठी चार्ज, मैं तो कह रहा हूँ मजबूती से कर दे, सरकार पलटने में टाइम नहीं लगेगा। जेपी आंदोलन में आई थी, बीजेपी आई थी, याद है, अन्ना आंदोलन में आई थी। आज बीजेपी हटने का एक टाइम आ रहा है। और इसी आंदोलन को, और सुनो, सिर्फ जेएनजी मत आओ, सारे आ जाओ, किसान भी आ जाओ, दलित भी आ जाओ, मुसलमान भी आ जाओ, सारे आ जाओ। यो मंच है सबका, कोई ना पूछ रहा है किसी को, सिर्फ अंधभक्त नहीं आना चाहिए। हर गोदी मीडिया ना तो सब आओ, सबका मंच है। और आ जाओ भाई, रिक्वेस्ट है, सारे डेली आओ हैं। और यहाँ सारे पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, अनपढ़ ना दिमाग है उनमें। मोदी बार बार पैसे से, कभी ईडी सीबीआई से, कभी 10,000 देकर वोट खरीद रहा, कभी बंदे खरीद रहा, कभी एमपी, कभी एमएलए। अरे भाई, अब सत्ता पलटने का टाइम है। धर्मेंद्र जितेंद्र का मतलब रिजाइन। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी का सीधा पलट कर रिजाइन मांगो। क्योंकि वैसे सुनो, जब पीछे से किसान का आंदोलन हुआ था, 200 कितने सीट पे रुकी थी, बीजेपी रुकी थी ना। की बार जो जेएनजी आया ना, अब की बार 150 भी नहीं पकड़ेगी। ये स्टेट लेवल पे तो कर रहे हैं लूट खसोट, कंट्री लेवल पे नहीं कर सकते। ध्यान रखियो, सारे के सारे खुल के आओ और पूरा मजबूती से। एक दिन लगो, एक महीना लगो, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें हर चीज से राहत मिलेगी। अच्छा, ये भाई हमारा फूल लगाए हुए है, तो क्या क्या मैसेज है इस फूल का? हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, एकता, अखंडता, बंधुत्व, प्रेम के साथ चलने वाला आंदोलन है। और इस आंदोलन को हम इसी अहिंसक तरीके से सफल बनाएंगे। सामने से लाठियां चल रही हैं और आप उनको फूल दिखा रहे हैं, लगता है कि फूल देख करके पिघलेंगे वो। कोई बात नहीं, ये क्रूरता उन्हें दमन के रास्ते पर ले जाएगी, उनका दमन तय है। दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश सत्ता नहीं टिकी गांधी के हथियारों से, तो ये मोदी क्या चीज़ है, मोदी की सत्ता भी हटेगी। ये भाई हमारे एक टिकट दिखा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का टिकट है, देख लो ध्यान। 370 हटाई, 420 नरेंद्र मोदी है, 144 धारा लगाई रखी है, 56 इंची उसका सीना है जो है नहीं, नाम का है। 2014 में आई थी, 2029 में जाने वाली है, बल्कि पहले ही जाएगी। और अब यहाँ पर आ जाओ, जो लगेज है 56 इंच चेस्ट, किंग साइज ओबियसली, ये लिखा है ना सारा। गेट नंबर 144, फ्लाइट 420। ये नरेंद्र मोदी का सारा वो है चिट्ठा, देख लो ध्यान से। गेट नंबर 12, सब समझ रहे हो ना इनका। 22/7 ये आज का वो है, इम्फाल मणिपुर जा नहीं रहा, टैक्स के पैसे जीरो जा नहीं रहा, इम्फाल मणिपुर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा, विदेशों तक जा रहा है। कल आप नहीं थे, आज आए हैं, तो कल जिस तरह का फुटेज आपने देखा, जिस तरह से लाठी चल रही थी, उससे डरा नहीं? पहली बात तो हम कोई देश के वो नहीं है कि हम, पहली बात तो मैं आतंकवादी बोल दिया। मैं खुद एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैंने 2 बार क्लियर किया है, एक बार इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, दूसरी बार भी इंटरव्यू पहुँचा हूँ, तीसरी बार मेडिकल हुआ, मेरी हार्ट में दिक्कत है, निकाल दिया मुझे, आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता मैं। आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं भी देखूँ कौन है आतंकवादी, देखूँ तो कौन है, समझने आए हो? हाँ, मैं सरकार से ये चाहता हूँ, जो राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ है 300-400 करोड़, उसमें से मेरे सारे आतंकवादी भाइयों को AK-47, RPG लॉन्चर और यूएस बेस्ड टैंक चाहिए हमें लड़ने के लिए। जब हम आतंकवादी हैं तो कहाँ से लगते हैं आतंकवादी? सब शरीफ हैं, आप भी हैं, मैं भी। हमारा बाप टैक्स पेयर। सुनो, पैदा होने से पहले दादा मर गया मेरा, आर्मी में था, चाचा BSF में था, मर गया, मैं नहीं जा पाया, मुझे शर्म आती है खुद पे, लगता ना मर दूं। यहाँ आया हूँ आज, और मैं सीधा कहता हूँ, मेरे हाथ में AK-47 आ गई, पार्लियामेंट में जाऊंगा, पहले उन्हें मारूंगा, फिर खुद गोली मारूंगा। इतना गुस्सा? हाँ, गुस्सा। मेरठ का रहने वाला हूँ मैं, 18 साल उम्र है मेरी अभी, चेहरे पे दाढ़ी इतनी कम है, पर टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है हमेशा। तो गुस्सा किस बात का है? लाठी मारी इस बात का है कि आप देखो, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ये मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं। गुस्सा सब में, खून सब में, सारे मर्द हैं, कोई ना मर्द नहीं है। ये लाठी चलाई गई है, प्यार से नहीं समझा जा सकता, सारी चीज गुस्से से कभी नहीं हो सकती। तो लगता है कि लाठी चलाने के बाद युवाओं में और जोश आ गया है। बात लाठी की नहीं है, बात है कि अगर दिल्ली पुलिस पिटती है तो रेपुटेशन की बात आती है हमारे देश पे, कि हमारे देश की स्टेट पुलिस पिट रही है, हमें अच्छा नहीं लगे स्टेट पुलिस पिट रही है, वरना कौन नहीं मार सकता पुलिस को? मैं नहीं मार सकता। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ, इनकी कुछ बस की है? सब बात यहाँ पे करने की है नहीं, ये शिक्षा पे बात करने के लिए हम लोग आए हैं, पेपर लीक पे बात करने के लिए आए हैं। तो कहाँ से आए हैं?
मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। मेरा फाइनल ईयर ग्रेजुएशन हो चुका है। मैं इस बात के लिए कहने के लिए आया हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस पेपर के बारे में बताइए जो लीक नहीं हुआ, मैं उस पर बोलूँगा। आज धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे ऊपर काबिज करा दिया गया है जो खुद पढ़ा लिखा है नहीं। हम आज लाठी के जरिए स्टूडेंट को मारा गया, वो सोचे, उन्होंने ये वाज़े पैगाम देने का सोचा कि वो हमारे हौसलों को तोड़ देंगे। आप नज़र फहरा के देख लीजिए। मैं तो कल रात में भी यही था। कल आप रात में, आप लोग तो न्यूज़ चैनल कवर कर रहे हैं, लेकिन आप नज़र फहरा के देख लीजिए, पूरी दिल्ली भरी पड़ी है। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक भरी पड़ी। हालत तो खराब है सरकार। हालत खराब हो गई है। जंतर मंतर पे आना होगा, इस्तीफा देना होगा। अब हम नहीं जाएंगे, हमारी डेलीगेशन नहीं जाएगी मिलने के लिए। आपने इनकी बात पर एक बात कही कि हम ये बात करने नहीं आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन युवाओं के मन में गुस्सा पैदा कौन कर रहा है? देखिए गुस्सा पैदा, देखिए आप पत्थर का जवाब पत्थर से थोड़ी देंगे। हम पढ़े लिखे पैदा कौन कर रहा है? गुस्सा पैदा करने वाला कोई सरकार नहीं, हमारे घर वाले ही हैं। ये जो मुफ्त का चंदा मिलता है 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के लिए इन्हें वोट दे रहे हैं। कभी डेवलपमेंट कोई नहीं देखेगा। 2-2 हज़ार रुपए के लिए मैं तो नहीं बिकूंगा। मुझे 2 करोड़ तो नहीं बिकूंगा मैं अपने देश के लिए। मेरे बाबा मेरे। अच्छा, अंतिम सवाल पूछ लेते सबसे कॉमन, कि जो गुस्सा दिख रहा है आज, ये गुस्सा बना रहेगा चुनाव तक? बना रहेगा, क्योंकि भूल जाते हैं जल्दी। बना रहेगा। आने वाले देखकर लग रहा है गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये तो देखिए, हमारे युवाओं के सामने दिल्ली पुलिस इतनी कम पड़ गई थी कि नागालैंड से 4 गाड़ी पोल आया था, नागालैंड से, और सिविल ड्रेस में आरएसएस के कुछ गुंडे ढुके पड़े थे हमारे बीच में, और उनके बीच में तो उनके सार पे हेलमेट और हाथ में डंडे दिए थे पुलिस ने साथ में। हमें भी 3 डंडे पड़े। भुगतना होगा आने वाले चुनाव में, भुगतना होगा। भूलेगा तो नहीं युवा? ये बिल्कुल नहीं भाई साहब, नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं भाई। क्योंकि मैंने तमाम प्रोटेस्ट कवर किए हैं और उसमें इसी तरह का गुस्सा दिखता है और 3-4 महीने में ठंडा हो जाता है। ना ये गुस्सा शांत नहीं होगा। इस्तीफा चाहिए। हाँ, इस्तीफा चाहिए भाई। हाँ, उस चाय वाले का भी इस्तीफा लो। चाय वाला कहीं मिलेगा। चाय वाले का क्या कहना इस्तीफा भाई। ये गुस्सा खत्म नहीं होगा। अगर गुस्सा खत्म होने का रहता तो 1400 किलोमीटर से चल के मैं दिल्ली नहीं आता। कहाँ से आए हैं? मैं किशनगंज बिहार नेपाल बॉर्डर से आया हूँ और मैं 25 साल से इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। कल पुलिस इधर से मार रही थी, मैं उधर दौड़ रहा था, उधर सब दौड़ा रही थी, इधर आ रहा था, बीच में फंसा के मारा है। लेकिन फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे बच्चे का हकूक मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे। बढ़िया अंकल जी, बढ़िया। युवाओं को देखिए, अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स का भी साथ मिल रहा है। कल मुझे ऐसे लोग भी मिले, बाइट में उन्होंने कहा कि हम घर से छुपते छुपाते यहाँ आए हैं। ऐसे पेरेंट्स को कम से कम ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए जो खुद आए हैं, अपने बच्चों को लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि उनके इंसाफ की लड़ाई तक हम लड़ते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता तब तक हम लोग दिल्ली छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे घर से पैसा मंगाना हो, मर्यादा कराना हो, चंदा लेके यहाँ बैठेंगे और जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से कूच करने वाले नहीं हैं हम। बाहर था आउट ऑफ सेशन, तो कल मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी और बहुत सारे लोगों को सुना। तो कल जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्या करते हैं? मैं एक ऑफिशियल आदमी हूँ और मेरा यहाँ आने का पर्पज़, अब अगर मेरे से कोई पूछना चाहे, बहुत मैं बीच में भी देख रहा था, लोग कह रहे थे कि आपका तो ये आंदोलन है ही नहीं। क्यों नहीं है बॉस? वाई डिड यू? क्यों नहीं है? ये सबका है, ये हर एक देश के नागरिक का प्रोटेस्ट है। क्योंकि कल को मेरे बच्चे अगर नीट का एग्ज़ाम देंगे, अगर वो फांसी लगाएंगे तो दुख मुझे होगा, सत्ता में बैठे लोगों को नहीं होगा। और ये जो कल हुआ ना, ये बहुत छोटा है। ये जो धरती है ना, वीरों की है, क्रांतिकारी लोगों की धरती है ये। और ये तो छोटा सा दृश्य था अभी सरकार को दिखाने के लिए, बट सरकार के यहाँ तक पहुँच गया। ये मैंने देखा जिस तरीके से पार्लियामेंट के गेट बंद हुए, जिस तरीके से पीएम मोदी पीछे वाले रास्ते से निकले, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे भाइयों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, लाठी डंडे खाए, बहुत सारी चोटें सही। और इस तरीके से जब सरकारें बात नहीं मानती तो ये एक तरीका होता है सरकारों के सामने अपनी बात रखने का। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से इसी तरीके से सरकारें, बहुत सारी सरकारें आई हैं गई हैं और इनकी कोई परमानेंट कुर्सी नहीं है। ये सिर्फ 5 साल के लोग हैं, आगे हमें ही तुम्हें चुनना है। और ये सरकार जान ले इस बार, जो ये लठ बरसा रही है ना, यहाँ पर ये इतने सारे चेहरे गिने जा रहे हैं, ये इनको चेहरा दिखा देंगे अब की बार।
क्योंकि जो नीट का ये जो एग्ज़ाम है, ये जो लीक हो रहा है, इतना जो बल पुलिस लगा रही है इन बच्चों को मारने में, क्या अगर उस तरह उस पेपर को रोके में लगाया जाता तो होता ये नहीं होता। तो सरकार अपनी काम में नाकामी भी छुपा रही है। बहरहाल मैं कई दिनों से इस आंदोलन को नज़दीक से देख रहा हूँ। इसमें युवाओं के साथ अब उनके अभिभावक भी आ गए हैं, किसान भी आ गए हैं, व्यापारी भी आ गए हैं। देश में एक कल्पना की जाती थी ऐसा कब होगा जब सारे लोग एक मंच पर आएंगे। कंप्लीट तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हर वर्ग का, हर तबके का व्यक्ति यहाँ आने लगा है। ये आंदोलन जिसको मोदी सरकार ने महज कुछ लड़कों का आंदोलन समझ लिया था, वो उसकी ताबूत में कील ठोकने जा रहा है। कल जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुआ, इसके बावजूद कल रात में मैं आया था, लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और आज फिर से वो आंदोलन उसी सवाब पर है। तो ये लाठियों से डर नहीं रहे हैं क्या युवा? सर पहले तो आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। कल का लाठीचार्ज जो है इस सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। इससे पहले बड़े बड़े आंदोलन दबा दिए, किसान आंदोलन में भी कीलें गाड़ दी थी। ऐसा है, वो बटे हुए आंदोलन थे, ये पूरे देश का आंदोलन हो गया, सामूहिक हो गया है। हर जाति का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर युवा का, हर बुजुर्ग का। बुजुर्ग का भी आंदोलन हो गया है। मैं बुजुर्ग नहीं रहा, आपको 70 साल का। आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या है? आपके घर में कोई नीट वाला है या कोई पढ़ने वाला? क्या डायरेक्ट इंटरेस्ट है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में? मेरा इंटरेस्ट है देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने में, जो कि 2014 से आरएसएस द्वारा हाईजैक हो चुका है। आरएसएस द्वारा? आरएसएस द्वारा। कैसे? आप पढ़ें, शमसुल इस्लाम की आरएसएस को पहचाने। एक इनका संघी था प्रचारक जुगल किशोर शास्त्री, उसकी किताब है संघी आतंकवाद। एक किताब और है आईजी महाराष्ट्र की लिखी, जो सारे जो बम ब्लास्ट हुए सारे आरएसएस के किए हुए, सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ। और उसका एग्जाम्पल भी है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, देशमुख पांडे, काफ़ी आरएसएस के लोग बंद किए थे, हेमंत करकरे और विजय सालासर ने, और वो दबाव में नहीं आए। फिर भी मुझे डाउटफुल है वो 26/11 प्रोवोक किया पुलिस ने। मैं कल 9 बजे आ गया था और 7 बजे तक था, दाएं बाएं यहीं था। और पहला इन्होंने टीयर गैस का गोला वहीं छोड़ा था सरदार पटेल चौक पे, वहीं भैया चंद्रशेखर भी थे और काफ़ी भीड़ थी। उसको पैक कर दिया था चारों तरफ से। आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया, वो सदन में बैठे हुए हैं धरने पर, यहाँ भी जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है। क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका जो ये कल का जो मोह बुहार, ये सफलता है ना जो इस धरने की, इसमें मैं 50% योगदान एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का मानता हूँ। कैसे? समर्थन दे गए थे हम 1 हफ्ता पहले लेटर पैड पे, उसके बाद 2 बार यहाँ गए, बोल कर गए थे कि भाई इतनी भीड़। तो ऐसे बहुत कई सांसद आए ऐसे। तो देखो, आने को तो सब आएंगे नंबर बनाने के लिए, दिल से जो आए हैं बॉस, उनके बराबर कोई नहीं आया। और हम तो चाह रहे हैं, अकेले चंद्रशेखर से काम नहीं चल रहा, 130 और भी तो हैं। समाज से मैं गुजारिश करता हूँ, जो आपके लिए नहीं लड़ता उनके लिए वोट देना बंद करें। जो आपके लिए लड़ता है, आपकी आवाज़ उठाता है, आपके अधिकारों के लिए लड़ता है, आप उसे विजयी बनाइए और अपनी संख्या बल बढ़ाइए, ताकि लोकतंत्र बचे, शिक्षा बचे, स्वास्थ्य बचे और संविधान बचे।